गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई ट्रीटमेंट के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, यूरिनरी एसिडिफायर और यूरिनरी एल्केनेसेस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये दोनों मेडिसिन यूरिन का पीएच चेंज करती है। पीएच मतलब यूरिन कितना एसिडिक है या एल्कलाइन है, और ये पीएच चेंज यूटीआई के सिम्टम और बैक्टीरिया पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। पहला क्वेश्चन है, एसिडिफायर क्या करते हैं। एसिडिफायर यूरिन को एसिडिक बनाते हैं, मतलब पीएच को कम करते हैं। एसिडिक यूरिन में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, स्पेशली ई कोलाई, जो यूटीआई का सबसे कॉमन बैक्टीरिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसको लीवर में कन्वर्ट करके HCl बनाता है, यानी अमोनियम क्लोराइड जब आप लेते हो तो लीवर इसे कन्वर्ट करके HCl बनाता है, जो यूरिन को एसिडिक बनाता है, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो करता है। इसका डोज एडल्ट के लिए 1 से 2 ग्राम दिन में 3 से 4 बार है। इसका रूट ओरल टैबलेट है या सिरप के रूप में लिया जाता है। इंडिकेशन यानी डॉक्टर कब इसे लेने की सलाह मरीज को देते हैं। तो अगर यूटीआई के कुछ केसेस हैं, अगर मरीज में देखने को मिल रहे हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, वीक बेसिक ड्रग जैसे कि एम्फेटामाइन को यूरिन से निकालने में हेल्प करते हैं। अब कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब ऐसी स्थिति मरीज की जब ये दवा नहीं देनी चाहिए उसे। अगर लीवर डिजीज है तो ये दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है और आप सब जानते हैं कि लीवर इसे तोड़ करके HCl बनाता है। किडनी फेलियर में नहीं देना है, और अगर ऑलरेडी एसिडोसिस है तो उस पेशेंट को नहीं देना है, यानी जहां लीवर किडनी वीक हो वहां ये दवा मत दीजिए मरीज को। इसके साइड इफेक्ट क्या है? नौसिया, स्टमक पेन। एडवर्स इफेक्ट क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और अमोनियम पॉइजनिंग हो सकता है अगर लीवर फेल है तो। अब बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल विटामिन सी के बारे में, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी यूरिन को हल्का एसिडिक बनाता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। इसका डोज 500 mg से लेकर के 2 ग्राम पर डे तक होता है। इसमें सावधानी क्या बरतनी है कि अगर आप ज़्यादा विटामिन सी का टैबलेट लोगे तो किडनी स्टोन वाले पेशेंट में ये दिक्कत करेगा, किडनी स्टोन को प्रमोट करता है। तीसरा है, मतलब इस अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़ा वो सब थे यूरिनरी एसिडिफायर्स। अब बात करते हैं अल्कनाइजर्स के बारे में। अल्कनाइजर्स क्या होते हैं? अल्कनाइजर्स यूरिन को अल्कलाइन बनाते हैं, मतलब पीएच बढ़ा देते हैं। अल्कलाइन यूरिन से बर्निंग सेंसेशन, अर्जेंसी ऑफ पेन और में काफ़ी रिलीफ मिलती है। ये यूटीआई सिम्टम को कम करते हैं, उसे काल्म करते हैं। सबसे पहला जो अल्कनाइजर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको पीने से बॉडी में बाइकार्बोनेट बढ़ता है, जिसे यूरिन अल्कलाइन हो जाती है। इसका डोज 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम दिन में 3 से 4 बार एडल्ट के लिए है। अगर इसे आप यूज करेंगे तो बर्निंग म्यूट्रेशन, यानी यूरिन करने के बाद जो बर्निंग सेंसेशन है उससे राहत मिलती है। अगर कोई इन्फ्लेमेशन है आपके नेफ्रॉन्स में या मेडुला में या फिर किडनी के किसी पार्ट्स में या नेफ्रॉन्स में या यूरेथ्रस में, तो उसे साइटिटिस कहा जाता है, उससे यह राहत देती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर हाई बीपी है पहले से पेशेंट को तो उसको नहीं देना है। हार्ट फेलियर वाले मरीज को नहीं देना है। किडनी फेलियर वाले मरीज को नहीं देना है, क्योंकि ये सोडियम से वाटर रिटेंशन होता है, यानी सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट लोड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साइड इफेक्ट है, गैस हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और सोडियम ओवरलोड हो सकता है। एग्जाम्पल 2 है जो अल्कनाइजर का आता है, वो है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। ये सित्रका या साइटल सिरप के नाम से ब्रांड नेम में मौजूद है। इसका काम सिंपल है, बॉडी में जाके बाइकार्बोनेट बनाते हैं, यूरिन अल्कलाइन हो जाता है और बर्निंग कम हो जाती है। यूटीआई के केस में, सिस्टेटिस के केस में, किडनी स्टोन में बहुत ही कॉमनली यूज होती है। इसका डोज 10 से लेकर 20 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार पानी में मिलाकर इसको देना है एडल्ट के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो अगर ये किसी का रीनल फेलियर है तो उसे नहीं देना है। हाइपर कैलेमिया के केस में नहीं देना है, यानी कि अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ी हुई है तो नहीं देना है।
कार्डियक पेशेंट को नहीं देना है क्योंकि सोडियम लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं। दोनों जान गए हम लोग, एसिडिफायर और अल्कनाइजर। अब नर्सिंग रोल के बारे में बात करते हैं। इसमें पेशेंट का असेसमेंट सबसे पहले करेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री चेक करें, उसके लीवर किडनी डिजीज तो नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है। सिम्टम पूछे, बर्निंग है या नहीं, फ्रीक्वेंसी कितनी बार यूरिन जाते हो, और जब यूरिन जाते हो तो फॉल स्मेल तो नहीं आती है। फीवर को मॉनिटर करना है, इन्फेक्शन के साइन को देखना है, डॉक्टर ने बोला है तो यूरिन के पीएच भी चेक करना है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मेडिसिन को फूड के बाद दे, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन कम होगा। एल्कनाइजर को हमेशा पानी में डाइल्यूट करके देना चाहिए, और एसिडिफायर के साथ मिल्क या एंटासिड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो उसे मिल्क को खराब कर सकता है, फाड़ सकता है और गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। मॉनिटरिंग की बात करें तो यूरिन पीएच रेगुलर उसको आपको नोट करना है। ओवर एसिडिटी या अल्कलोसिस के साइन देखने हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेक करने हैं, खासकर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा। ड्रग इंट्रैक्शन का ध्यान देना है। पेशेंट एजुकेशन की बात करें तो पेशेंट को आपको समझाना है कि पूरी एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करें, 2 से 3 लीटर पानी रोज लें, और आपके पेरिनल हाइजीन मेंटेन करके रखें। और अगर रिक्वायरमेंट हो रहा है यूटीआई में तो आप उस समय तक, अगर यूटीआई का प्रॉब्लम है तो इंटरकोर्स को अवॉइड करें। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, तो यहाँ पे बच्चों कंक्लूजन ये निकलता है कि एसिडिफायर और अल्केनाइजर दोनों ही यूटीआई मैनेजमेंट में पीएच कंट्रोल करके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एसिडिफायर यूरिन को एसिड बनाते हैं और बैक्टीरिया को रोकते हैं। अल्केनाइजर यूरिन को अल्केनिन बनाते हैं, बर्निंग और पेन कम करने के लिए होते हैं। तो ऐसा नर्स आपका रोल है मेडिकेशन करना, मॉनिटरिंग करना, पेशेंट एजुकेशन को